हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय इंटरनल कंबशन इग्निशन इंजन है। इसमें हम जानेंगे कि इंटरनल कंबशन इग्निशन इंजन कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें और किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। आज हम यह जानेंगे कि हमारे ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाने वाले इंजन, इसके अलावा एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले, या हम ये कहें सीधा कि आपके आईसी इंजन के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे कि इन्हें और भी किन किन आधारों पर बांटा गया है। तो चलिए कुछ इमेजों के माध्यम से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आईसी इंजन किन किन आधारों पर वर्गीकृत किए गए हैं। तो आप देख रहे हैं फ्यूल के आधार पर, कार्य सिद्धांत के आधार पर, कार्य स्थल के आधार पर, स्ट्रोक के आधार पर, सिलेंडरों की संख्या के आधार पर, सिलेंडर या पिस्टन फिटिंग के आधार पर, सिलेंडर हेड या वाल्व फिटिंग के आधार पर, कूलिंग के आधार पर, स्पीड के आधार पर और कंप्रेशन के आधार पर। तो चलिए इन्हें हम कुछ जो है इमेजों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम फ्यूल के आधार पर बात करेंगे। आपका पेट्रोल या गैस इंजन, इसे गैसोलीन इंजन के नाम से भी जाना जाता है, या हम कहें कि गैसोलीन इंजन में पेट्रोल और गैस इंजन आपके आते हैं, जिन्हें जलाने के लिए हम स्पार्क प्लग का इस्तेमाल करते हैं। यह पेट्रोल इंजन में आपको और गैस इंजन में स्पार्क जो प्लग है ये आपको हमेशा लगे हुए मिलेंगे। इसमें आपको इग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, दोनों आपको इमेजें जो हैं अलग अलग दिखाई दे रही हैं। इनमें फ़र्क क्या है, तो चलिए उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर आप इनलेट मैनीफोल्ड में एक इंजेक्टर का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि दूसरी इमेज में आप देख रहे हैं कि सिलेंडर हेड में आपका इंजेक्टर लगाया गया है। इसी तरीके से आपको ये दोनों प्रकार के इंजन देखने को मिल सकते हैं, जो कि स्पार्क प्लग आपको लगा हुआ मिलेगा, स्पार्क इग्निशन इंजन ही होगा। लेकिन दोनों में फ़र्क सिर्फ यही है कि आजकल हम लोग जो है सीधा कंबशन चेंबर में पेट्रोल का जो है स्प्रे करवा रहे हैं। लेकिन जब आप देखेंगे तो दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पर इनलेट वाल्व खुल रहा है और यहाँ पर भी इनलेट वाल्व खुल रहा है, और दोनों में तभी फ्यूल का छिड़काव किया जा रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सक्शन स्ट्रोक में ही दोनों जो आपके पेट्रोल या गैस इंजन है, इसमें दोनों ही स्थिति में हम क्या करवाते हैं कि आपके इनलेट जब वाल्व खुलता है, सक्शन स्ट्रोक में ही फ्यूल का छिड़काव करवा लिया जाता है। तो ये दोनों में कॉमन है। चलिए आगे चलते हैं। डीजल इंजन, डीजल इंजन की हम जब बात करेंगे तो देखिए यह कंप्रेशन इग्निशन सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे जलाने के लिए हम दबी हुई हवा पर फ्यूल का छिड़काव करवाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इमेज में, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल का छिड़काव किया जा रहा है और इस समय हवा दबी हुई है। लेकिन अगर यह हवा से भी जो है डीजल नहीं जल पाता है तो हम वहाँ पर एक हीटर प्लग का भी प्रयोग करते हैं। यह हीटर प्लग जो है इसे भी हम क्या करते हैं, स्प्रे से पहले हीट देते हैं, जिसके कारण यह कंबशन चेंबर को गर्म कर देता है। परिणाम स्वरूप वहाँ पर आसानी से डीजल इसके संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है। तो यह दोनों में अंतर है। डीजल इंजन हैवी ड्यूटी में इस्तेमाल किया जाने वाला इंजन है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो है कार्य सिद्धांत के आधार पर। तो कार्य सिद्धांत के आधार पर आपके दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने पेट्रोल इंजन या हम कहें स्पार्क इग्निशन इंजन का आविष्कार किया। तो ऑटो नामक वैज्ञानिक द्वारा स्पार्क इग्निशन इंजन का आविष्कार किया गया, वहीं रुडोल्फ डीजल नामक वैज्ञानिक द्वारा डीजल इंजन का आविष्कार किया गया। तो ऑटो साइकिल सिद्धांत अगर हम कहते हैं तो जो स्पार्क इग्निशन इंजन है ये ऑटो नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया, जिसमें हम हवा और पेट्रोल के मिश्रण को स्पार्क द्वारा जलाते हैं। तो इसे हमने कह दिया स्पार्क इग्निशन सिस्टम। जबकि डीजल इंजन में दबी हुई हवा पर फ्यूल का छिड़काव करवाया जाता है, या हम ये कहें कि गर्म हवा पर जो है डीजल को छिड़का जाता है। गर्म हवा के संपर्क में आने पर डीजल जलता है, जिसके कारण गैसें फैलती हैं, दबाव पिस्टन पर पड़ता है और पिस्टन पावर लेकर टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करता है। तो दोनों में अगर हम बात करें तो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है और उन्हीं के द्वारा क्या दिया गया है, इनका सिद्धांत दिया गया है। हम अगले वीडियो में इन पे पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। तो अभी हम चूंकि विभिन्न प्रकार के प्रकार देख रहे हैं, तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि ऑटो साइकिल सिद्धांत और डीजल साइकिल सिद्धांत के आधार पर भी इन्हें वर्गीकृत किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। कार्य स्थान के आधार पर,
तो कार्य स्थान के आधार पर सबसे पहले देख रहे हैं आप स्टेशनरी इंजन, जिन्हें स्थिर रखा जाता है, ऑटोमोबाइल में प्रयोग नहीं किया जाता। ये आपके जनरेटर हो सकते हैं, आपके वाटर पंप सेट हो सकते हैं, और भी कई प्रकार के इंजन जिन्हें हम एक जगह स्थिर रख करके काम में लेते हैं। इसके बाद आप दूसरा देख रहे हैं ऑटोमोबाइल में प्रयोग में लिए जाने वाले इंजन, या हम कहें कि हमारे यातायात के काम में लिए जाने वाले इंजन हमारे ऑटोमोबाइल इंजन कहलाते हैं। आगे चलते हैं एयरक्राफ्ट इंजन। एयरक्राफ्ट इंजन से हमारा यहाँ पर मतलब है कि जो आप वायुयानों में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन होते हैं, यह हमारे एयरक्राफ्ट इंजन कहलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं लोकोमोटिव इंजन। तो लोकोमोटिव इंजन से हमारा यहाँ पर अभिप्राय है कि रेलवे में आपके प्रयोग में लिए जाने वाले इंजन, इन्हें हम लोकोमोटिव इंजन कहते हैं। इसी प्रकार अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं कि मरीन इंजन। यहाँ पर मरीन इंजन जो हैं आपके समुद्री जहाज जो होते हैं या पानी के जो जहाज होते हैं, इनमें प्रयोग में लिए जाने वाले इंजन मरीन इंजन के नाम से जाने जाते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद हम जो है स्ट्रोक के आधार पर भी इंजन को वर्गीकृत करते हैं, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। इसके विषय में भी हम अगले वीडियो में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम इतना ही कहते हैं या इतना ही समझते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन, चूंकि हम जो हमारे इंजन में क्रियाएं होती हैं, जिसमें हम 4 क्रियाएं बताते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। आपके जितने भी इंजन हैं, इन सब में इन क्रियाओं का करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि यह क्रिया नहीं करवाई गई तो आपका इंजन कभी भी नहीं काम करेगा, चलेगा नहीं। तो वहाँ पर हम जो है यदि इन चारों क्रियाओं को पिस्टन के 2 चक्रों में हम पूरा करवा लेते हैं तो हम उसे कह देते हैं 2 स्ट्रोक, क्योंकि स्ट्रोक हम जो है पिस्टन के द्वारा टीडीसी से बीडीसी के बीच में चली गई दूरी को कहते हैं। तो पिस्टन के द्वारा यदि यह चारों क्रियाएं 2 स्ट्रोक में कर ली जाती है तो हम इसको कह देते हैं 2 स्ट्रोक। और वहीं 4 स्ट्रोक में जो है पिस्टन द्वारा यह क्रियाएं हर 1 स्ट्रोक में करवाई जाती है। अर्थात हम कहें कि 1 स्ट्रोक में 1 क्रिया तो 4 स्ट्रोक में 4 क्रियाएं करवाई जाती है। तो 1 स्ट्रोक जो होता है वह 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ 2 स्ट्रोक में 360 डिग्री मतलब हर चक्कर पर पावर मिलती है, जबकि 4 स्ट्रोक में 180 डिग्री के 4 स्ट्रोक हो जाते हैं 720 डिग्री, मतलब 360 एक चक्कर, 360 दूसरा चक्कर, तो 2 चक्करों पर इसे एक बार पावर मिलती है। तो इस तरीके से 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। आज के समय में 4 स्ट्रोक इंजन बंद कर दिया गया है, क्योंकि अधिक स्पीड के साथ साथ इसमें बिना जला हुआ फ्यूल भी बाहर निकलता था एग्जॉस्ट गैसों से, जिसकी वजह से पोल्यूशन का खतरा ज़्यादा था। और आज के समय में हम जो है 4 स्ट्रोक इंजन में काफ़ी बदलाव करके और इसमें पोल्यूशन को भी काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है, इसीलिए आज के समय में 4 स्ट्रोक प्रयोग में लिए जा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं सिलेंडर की संख्या के आधार पर। तो वहाँ पर हम सबसे पहले बात करें कि ये जो सिलेंडर है इससे मतलब क्या है। तो देखिए सिंगल का मतलब तो अकेला है, तो सिलेंडर इंजन। तो यहाँ पर हम बात करें सिंगल सिलेंडर, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पिस्टन और एक आपको लाइनर को जो है काट करके यहाँ दिखाया गया है। ये कट सेशन है इंजन का, जिसमें आप देख रहे हैं। तो ये जो लाइनर और पिस्टन का जो सेट होता है, इसी को हम जो है सिलेंडरों की संख्या के आधार पर गिनते हैं। तो यदि एक लाइनर और एक ही पिस्टन है तो हम इसे कह देते हैं सिंगल सिलेंडर इंजन। उसी प्रकार आप जब दूसरी तरफ देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि आपको अलग से कुछ लाइनर, पूरा इंजन को जो है बीच से काटा गया है, जिसमें आप कुछ लाइनर देख रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ आप लाइनर में ही क्या देख रहे हैं, पिस्टन देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम काउंटिंग करें तो देखिए 1 लाइनर, 2, 3, 4, और यहाँ पर इन चारों लाइनरों के लिए 1 पिस्टन, 2 पिस्टन, 3 पिस्टन और 4 पिस्टन। तो आप देख रहे हैं कि 4 लाइनर और 4 पिस्टन, तो इसे हम क्या कहेंगे, आपके 4 सिलेंडर इंजन। तो इसी प्रकार मल्टी सिलेंडर इंजन से मतलब हमारा होता है 1 से अधिक सिलेंडर। तो इस तरीके से आप जो है गिन सकते हैं और गिन करके बता सकते हैं कि यह कितने सिलेंडरों का जो है इंजन है। तो हम फिर से एक बार बात करें तो सिलेंडर से यहाँ हमारा मतलब है कि लाइनर और पिस्टन के जो सेट होता है, इसे ही हम सिलेंडर कह देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनलाइन इंजन, या फिर हम कहें कि यहाँ किसके आधार पर, तो सिलेंडर और पिस्टन फिटिंग के आधार पर। तो सिलेंडर और पिस्टन फिटिंग, तो देखिए यहाँ पर आप सिलेंडर देखेंगे तो एक क्रम में लगाए गए हैं। इसकी लंबाई अधिक हो जाने के कारण इसे हम जो है हम
ऑटोमोबाइल इंजन में तो इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमोबाइल में तो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हम कहें तो यहाँ पर हम जो हैवी ड्यूटी में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा करेंगे। हैवी ड्यूटी से मतलब हमारा होता है जैसे ट्रक है, बस है, वहाँ पर इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इनलाइन इंजन में जो है सिलेंडरों की संख्या जो है ज़्यादा आपने बढ़ा दी है, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। आप देख रहे हैं, तो लेंथ अधिक हो जाने के कारण इसकी डिज़ाइन में प्रॉब्लम आती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं आप वी टाइप इंजन, आपने 4 सिलेंडर इंजन को क्या है जैसे इस तरीके से लगाया, तो 4 सिलेंडर इंजन को आपको ऑटोमोबाइल जो आपकी इंजन है, लग्जरी जो कारें हैं, उनमें आप उन्हें छुपा सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर आपने 6 सिलेंडर और आपने 2 सिलेंडर बढ़ा दिए, तो इनके बढ़ा देने के कारण इसकी डिज़ाइन में फिर आपको क्या आती है, काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पर हम ये कहेंगे कि वी टाइप इंजन जो है, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें आपने 8 सिलेंडर इंजन लगाए, तो आपने आसानी से 8 सिलेंडर लगा लिए, जो कि आपके इनलाइन इंजन में क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसे आप बस में या ट्रक में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसे हमारी लग्जरी गाड़ियों में प्रयोग नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए वी टाइप इंजन जो है यह जगह भी कम घेरते हैं और इनकी डिज़ाइन भी आसान हो जाती है और इन्हें विभिन्न प्रकार की डिज़ाइनें दी जा सकती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अपोज्ड इंजन, जहाँ पर हमें अधिक पावर टॉर्क की आवश्यकता होती है, वहाँ हम अपोज्ड इंजन का इस्तेमाल करते हैं। अपोज्ड इंजन से हमारा मतलब होता है कि 2 आमने सामने पिस्टन होते हैं और बीच में एक इंजेक्टर होता है। जब यहाँ पर फ्यूल को जलाया जाता है तो दोनों पर ही दबाव लगाया जाता है। तो इस तरीके से आप कभी इस तरीके का इंजन देखें तो समझ जाइएगा कि ये अपोज्ड इंजन है। रेडियल इंजन, इनका प्रयोग वायुयानों में किया जाता था, एयरक्राफ्ट इंजनों में इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, क्योंकि ये सबसे कम स्थान घेरते थे और इन्हें आसानी से कहीं पर भी एक जगह लगा करके ज़्यादा टॉर्क ली जाती थी। लेकिन इनका जो आजकल प्रयोग नहीं लिया जा रहा है, इन्हें प्रयोग में नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि इनकी जगह वेंकल इंजनों ने ले ली है और एयरक्राफ्ट इंजनों में आपने देखा कि गैस टर्बाइन इंजनों का भी प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि यह हल्के भी होते हैं और अधिक पावर भी देते हैं। तो इसीलिए आज के समय में इनका प्रयोग भी एयरक्राफ्ट इंजनों में नहीं किया जा रहा है, लेकिन यह कम जगह घेरने के साथ साथ अधिक टॉर्क देते थे, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा उपयोगी थे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वाल्व अरेंजमेंट के आधार पर। जी हाँ, आपने कई बार सुना होगा LIFTH के बारे में, आपने सुना होगा कि एक लिफ्ट के नाम से हम बुलाते हैं और कहते हैं कि वाल्व व्यवस्था के आधार पर यह 5 प्रकार के इंजन होते हैं, जिनमें हम आज जानते हैं कि यह कौन कौन से होते हैं और ये क्या होते हैं। तो देखिए, पहले हम ये समझते हैं कि देखिए ये है क्या चीज़। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पिस्टन है, यह तो आपका जो है अप एंड डाउन की मूवमेंट में रहेगा। हम ये कहें तो BDC से यह TDC की ओर गति करेगा, लेकिन इसका जो कंबशन चेम्बर है यह अलग है। कहाँ से हम कहें तो हमारा जो सिलेंडर ब्लॉक है इससे हल्का सा हट कर है। तो आप देखेंगे कि जब कंप्रेस किया जाएगा तो हवा सीधी चलेगी, लेकिन कंप्रेस होने के कारण क्या होगा, ये अंदर की तरफ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे देख रहे हैं कि यह जो है एक L आकृति बनाता है, इसीलिए हम इसे L टाइप इंजन कहते हैं। लेकिन L टाइप इंजन की खास बात यह है कि इसके अंदर जो वाल्व फिटिंग है, हम कहें वाल्व अरेंजमेंट जो होता है वो साइड में होता है, इसीलिए हम L टाइप इंजन को साइड वाल्व इनलेट एंड एग्जॉस्ट के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर एग्जामों में आप जब ये सवाल देखेंगे तो आपको अब समझ में आएगा कि यदि वहाँ लिखा हुआ हो कि निम्न में से बताएं कि साइड वाल्व इनलेट एंड एग्जॉस्ट किसे कहा जाता है, तो आप वहाँ पर उसका सही ऑप्शन जो है वो चुनेंगे L टाइप इंजन, या L टाइप इंजन को साइड वाल्व इनलेट एंड एग्जॉस्ट कहा जाता है। इसी प्रकार चले आगे चलते हैं। देखिए, तो आपके I टाइप इंजन में भी इसे देखिए, पहले हमने क्या कहा, ओवरहेड इनलेट एंड एग्जॉस्ट। तो आप समझ गए होंगे ओवरहेड का मतलब कि यहाँ पर आज के समय में इस्तेमाल में या आज के समय में जो हम प्रयोग में ले रहे हैं इंजन, यह आपके I टाइप इंजन है, क्योंकि इनमें आज के समय में हम हेड में ही वाल्व का प्रयोग कर रहे हैं। तो हेड में वाल्व का प्रयोग करने के कारण हवा जो है इसे यहीं पर ही कंप्रेस करेगी और एक ये लाइन जो बनाता है ये I टाइप ही बनाता है, इसीलिए हम इसे कह देते हैं I टाइप इंजन। आगे चलते हैं। F टाइप इंजन। F टाइप इंजन को ओवरहेड इनलेट एंड साइड वाल्व एग्जॉस्ट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि ओवरहेड इनलेट
एंड साइड वाल्व एग्जॉस्ट। तो ओवरहेड जो होता है यहाँ पर, मतलब हेड के ऊपर जो वाल्व लगाया जाता है वो आपका इनलेट होता है, और वाल्व जो साइड में लगा हुआ होता है वो एग्जॉस्ट वाल्व होता है आपका। तो देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे तो सबसे पहले जो हवा है वह ऊपर से आती है सिलेंडर में, ठीक है। तो सबसे पहले हवा जो है वो जब यहाँ से होकर के सीधा आती है और उसके बाद जब इसे जली हुई गैसों को धकेलकर बाहर निकाला जाता है तो इसकी वजह से यहाँ पर एक आकृति बनती है जिसे हम एफ टाइप कहते हैं। तो यदि आपके सामने कभी इस तरीके का क्वेश्चन आए या इस तरीके का चित्र आए तो आप इसको देख करके पहचान सकते हैं कि अगर आपका एग्जॉस्ट वाल्व साइड में लगा है और हेड पर आपको इनलेट वाल्व दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि यह एफ टाइप आपका वाल्व है, या हम कहें कि वाल्व फिटिंग के आधार पर यह एफ टाइप इंजन है। चलिए आगे चलते हैं। आज के समय में भी ये कई प्रकार की गाड़ियों में प्रयोग में लिए जा रहे हैं। आगे चलते हैं टी टाइप इंजन। तो टी टाइप में जो आप देखेंगे कि इसमें साइड बाय साइड इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व लगाया जाता है। तो देखेंगे आप कि इसमें पिस्टन वैसे ही आपका सक्शन करेगा, कंप्रेस करेगा, लेकिन एक तरफ से हवा आएगी और दूसरी तरफ से हवा चली जाएगी, जिसकी वजह से ये यहाँ पर एक आकृति बनाता है आपकी टी टाइप। इसीलिए इसे टी टाइप इंजन भी कहा जाता है, या हम कहें कि वाल्व अरेंजमेंट के आधार पर टी टाइप इंजन कहेंगे। तो यहाँ पर एक खास बात है जो ध्यान में रखनी है आपको कि इस तरीके के इंजन में दो कैमशाफ्टों का प्रयोग किया जाता है। यदि कभी आपके सामने इस तरीके से ये चारों ऑप्शन दे दिए जाए LIFT, H या LIFT, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से बताएं कि किस प्रकार के इंजन में दो कैमशाफ्टों का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ आप ध्यान रखिएगा कि टी टाइप इंजन में दो कैमशाफ्टों का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, यह आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम एच टाइप की बात करते हैं। तो एच टाइप और आई टाइप आपके दोनों समान हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या तो आई टाइप मिलेगा या एस टाइप मिलेगा, क्योंकि दोनों ही एक ही तरीके के इंजन हैं, इसीलिए इन्हें आई टाइप या एच टाइप के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कई बार हमारा सवाल ये होता है कि आई को जो है हम एच क्यों नहीं देखते, तो वहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो वी ब्लॉक में लगाए जाते हैं इंजन उनको हम एच टाइप बोलते हैं, लेकिन आपके यदि इनलाइन इंजन में ये वाल्व लगे हुए हैं तो हम उसे आई टाइप ही कहेंगे। तो ये दोनों का डिफरेंस है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। कूलिंग सिस्टम के आधार पर एयर कूल्ड इंजन। एयर कूल्ड इंजन में ब्लोअर के द्वारा जो है हवा को हमारे सिलेंडर ब्लॉक पर फेंका जाता है और इसी के माध्यम से इसे ठंडा किया जाता है। वहाँ पर अगर यदि बात की जाए वाटर कूल्ड इंजन की, तो वाटर कूल्ड इंजन में पानी का प्रयोग किया जाता है जिसे रेडिएटर में स्टोर किया जाता है और एक वाटर पंप के माध्यम से सर्कुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर एयर कूल्ड इंजन और वाटर कूल्ड इंजन में यह फ़र्क होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पर हम आधारों की बात कर रहे थे, आईसी इंजन के जो है विभिन्न प्रकार, ये समझ में आया होगा आपके कि एयर कूल्ड इंजन और वाटर कूल्ड इंजन के आधार पर भी हम आईसी इंजन को बांटते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार हम आगे चलते हैं और यहाँ बात करते हैं स्पीड के आधार पर और कंप्रेशन के आधार पर भी इन्हें बांटा गया है। स्पीड के आधार पर यदि बात की जाए तो आपकी हाई स्पीड इंजन जो कि 1000 आरपीएम से अधिक होती है, मीडियम स्पीड इंजन जो कि 200 आरपीएम से 1000 आरपीएम तक होती है, लो स्पीड इंजन जो कि 200 आरपीएम तक होती है, या इससे कम के जो इंजन होते हैं, कम स्पीड के इंजन होते हैं, ये लो स्पीड इंजन कहलाते हैं। कंप्रेशन के आधार पर यदि बात की जाए तो यह हाई कंप्रेशन इंजन आपके 400 psi से अधिक, मीडियम कंप्रेशन इंजन की बात की जाए तो 200 psi से 400 psi तक, और लो कंप्रेशन इंजन की बात की जाए तो 200 psi से कम के जो इंजन हैं आपके, यह लो कंप्रेशन इंजन कहलाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि यह किस प्रकार के इंजन है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कई बार आपको ऑप्शन में 400 psi, 200 से 400 psi या 200 psi तक वो दे सकता है, या आरपीएम की बात की जाए तो 1000, 200 से 1000 या 200 आरपीएम तक दिया जा सकता है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।